नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके किसी भी तरह की जो अगर मैं वीडियो डालूं व्रत त्योहार से तो आपको पहले मिले। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूं इस भादो मास की अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि सभी को पता है कि पितरों के लिए समर्पण होता है। पितरों के निमित्त पूजा पाठ दान दर्पण किया जाता है। उस दिन जो भी हम कार्य करते हैं पितरों के लिए, वो पितरों को प्राप्त होता है। पितृ हमारे तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। उस दिन हम हर अमावस्या को पितृ अपने परिवारजन से मिलने के लिए धरती पे आते हैं, अपने घर आते हैं। तो हमें पितरों के लिए जरूर कुछ न कुछ दान तर्पण स्नान करना चाहिए। उस दिन का किया हुआ जप तप जो भी कुछ होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, कभी क्षय नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। उसका प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कोई विशेष तिथि विशेष दिन पे कोई त्योहार पर्व और तिथि पड़ जाए तो उसका विशेष महत्व हो जाता है। तो उस दिन का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। अमावस्या के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, आपको वीडियो अंत तक देखिएगा। और इस बार की अमावस्या जो भादों की है और भी विशेष है, तो कि सोमवार को पड़ रही है। सोमवार पे अमावस्या जब पड़ जाती है तो सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए विशेष कामना करती हैं, विशेष पूजा पाठ करती हैं। पीपल वृक्ष की, तुलसी वृक्ष की 108 या 113 परिक्रमा करके वो पूजा पाठ करती हैं। भोलेनाथ, गणेश जी, माँ गौरी की विशेष पूजा पाठ की जाती है। पितरों के लिए भी दान तर्पण किया जाता है। और भादो मास की जो सोमवती अमावस्या है वो कुसुतपाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुसुतपाटनी अमावस्या का मतलब यह है कि इस दिन ही कुश को उखाड़कर अपने घर में लाया जाता है। इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप न करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं इस तिथि के बारे में। ये 2 सितंबर को भाद्रपद के पड़े सोमवार को पड़ने से सोमवती अमावस्या है। और इसी दिन पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। और कुशोत्पाटनी कुशग्रहणी अमावस्या इसी दिन की होती है। इस दिन अमावस्या सुबह भोर से ही शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन सुबह 7:24 पर खत्म होगी। तो विष्णु पुराण में वर्णन है कि अमावस्या को पेड़ से फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो तारीख तो हम पूरे दिन नहीं तोड़ेंगे फूल पत्ते, लेकिन तारीख की सुबह 7:24 एम हमें फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखिएगा। उस दिन पूरे दिन अमावस्या रहेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या लग जाएगा और 7:24 तक दूसरे दिन यानी 3 सितंबर तक रहेगा। तो उतने देर तक आपको फूल पत्ती नहीं तोड़ना है। यदि किसी का नियम भगवान तुलसी पत्र अर्पित करना है तो वह पौधों के पास गिरे हुए पत्तों से भगवान की पूजा कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्कंद पुराण के श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसके महीने भर का पुण्य उस अन्नदाता को मिल जाता है। जी हाँ, तो यत्न पूर्वक आपको इस दिन दान का खाने से बचना है कि आप जितना हो सके अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचिए। आपके पिताजी के घर का, मामा यानी नानी घर का, भाई के घर का, ससुराल और गुरुजी के आश्रम का अन्न आप खा सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। मैं तो कहूंगी कि यदि अमावस्या के दिन आप किसी मंदिर में भी जाइए तो आप प्रसाद तो लीजिए, बड़े आदर पूर्वक लीजिए, लेकिन कुछ दक्षिणा भी दे मंदिर में अर्पित करके ही प्रसाद को खाइए आप, तब आपको दोष नहीं लगेगा। कुछ दान देना चाहिए। सेवा अमावस्या के दिन आप जितना दान हो सके उतना दीजिए। दान की बात आए तो इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान कीजिए। पितरों के निमित्त आप गौ को चारा खिला सकते हैं, गरीबों में कुछ अनाज या वस्त्र बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, आप जो भी पितरों के निमित्त दान करेंगे उसमें काला तिल जरूर मिला लीजिए। अब शायद आप लोग इस दिन किसी को कपड़े या जूते दान करें या कोई चीज वस्त्र दान करें तो उसमें तिल कैसे मिलाएं। तो आप जो भी चीज वस्त्र में दें उसके साथ आप थोड़ा सा काला तिल जरूर दें अलग से।
पितरों की बात चली है तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि पितरों के समर्पित होती है। तो अमावस्या को जो भी पितरों के लिए कार्य करेंगे वह सब उन तक सूक्ष्म रूप तक पहुंचता ही है। हर अमावस्या को मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ जरूर कीजिए। पाठ नहीं कर सकते हैं तो पाठ को सुन लीजिए और उस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। ये गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ हम अपने चैनल पे डाल देंगे, आप जरूर सुनिएगा। अब पितरों को पुण्य कैसे अर्पण करना है, उसमें उत्तम काल कुतुब काल का होता है पितरों के लिए, यानी 11:40 से 12:25 तक 40-45 मिनट का योग होता है। इसी के बीच आपको करना होता है। इसमें आप लोटे में जल लीजिए, उसके अंदर काला तिल डालिए और कुशा डालिए। आप लोग पूछते हैं कि कुशा क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो कुशा पूजा की दुकान पे जाइए, आप कुशा मांगेंगे तो आपको कुशा देंगे। तो लोटे में काला तिल और कुशा डालकर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए अथवा तो सुन लीजिए और इसी समय यानी कुतुब काल में ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को आप अर्घ्य दीजिए। जिस लोटे में आपने जल रखा है उसमें देखते हुए आपने गीता जी की 7वें अध्याय का पाठ किया और उसी लोटे के जल को अर्ध रूप में देना है। यदि पितृ खुश हैं तो आपकी लाइफ बहुत उन्नति करेगी, आपके घर में तरक्की होगी। सोमवार के दिन पड़ने वाली है इस अमावस्या, इसलिए इसमें सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में बढ़ती थे कि पुष्कर व दिव्य अंतरिक्ष और भूमि के जो सब तीर्थ हैं वे सोमवती अमावस्या के दिन जप ध्यान पूजन करने पर ये सभी तीर्थ विशेष धर्म लाभ जापक को प्रदान करते हैं। यानी सरल भाषा में कहे तो इस दिन हम जो भी जप और पूजन करेंगे उसका फल समस्त तीर्थ व दिव्य लोगों के भी तीर्थ हमें उसका फल प्रदान करते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है सोमवती अमावस्या की। सोमवती से क्या किया गया स्नान दान विश्राद्ध अक्षय होता है, यानी कभी नाश नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे स्वर्ग में कोई जाता है तो जब तक पुण्य है तभी तक रहता है, और पुण्य नाश हो जाता है तो स्वर्ग लोक से भगा दिया जाता है। लेकिन इस दिन ऐसा पुण्य लाभ हमें मिलेगा कि ये पुण्य कभी भी नाश नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। जब ध्यान आदि करेंगे तो यह अक्षय हो जाएगा। तो इसका आप जरूर लाभ उठाइए। आगे सुनेंगे महिमा सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करें, 1000 गौधन का फल मिलता है। स्नान कैसे करें, या तो उपटन लगाकर स्नान करें या तो दही लगाकर स्नान करें। कुछ नहीं है तो बाल्टी में कच्चा दूध डालकर स्नान करें। आपके पास फिर भी कुछ नहीं हो तो हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान कीजिए। गंगा जल भी डाल सकते हैं आप, लेकिन आपका स्नान इस दिन सूर्योदय के पहले अथवा सूर्योदय के आसपास हो, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सोमवती अमावस्या हो, यदि किसी ने तुलसी के पास घी का या तेल का दीपक जलाकर 108 परिक्रमा कर ली हो तो उसकी धीरे धीरे दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अब देखिए शहरों में ऐसे बगीचे तो मिलते नहीं है जहां पर तुलसी लगी हो और आप लोग परिक्रमा कर ले, तो आप लोग इस प्रकार से व्यवस्था कीजिए कि घर के आंगन में तुलसी का गमला अपने बीच में लगा दिया और उसी का पूरे परिवार के साथ आप परिक्रमा कर लिए, तो उसका भी हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा। आपके घर के आसपास अगर पीपल वृक्ष हो तो आप पीपल वृक्ष की भी सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनी स्त्रियां 108 बार 113 बार परिक्रमा करती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमारे द्वारा तुलसी भी का पत्ता न टूटे और हमने जो कपड़ा पहना है वो तुलसी जी को स्पर्श न हो। परिक्रमा करते समय यदि आपको गरीबी ने घेर रखा है और दरिद्रता ने गला घोट रखा है और आपको लगता है कि हमारे घर पर नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये छोटा सा 10 मिनट का प्रयोग आपको कर लेना है। हर अमावस्या पर कर सकते हैं आप ये प्रयोग। घर के बीच में या करना है अथवा तो पूजा के स्थान पर भी इसे कर सकते हैं। छोटा सा हवन करना है,
सामग्री में बता देती हूँ, इसका आप लोग नोट कर लीजिए। काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गुड़, देसी कपूर, अवे कंडा, गाय का कंडा, गोबर और चंदन, सफेद चंदन होना चाहिए। ये सारी सामग्री को आप मिला लीजिए। आप विधि सुनिए। गोबर के कंडे को किसी बर्तन में डालकर हवन कुंड बना लीजिए। फिर 8 चीजों को जो अभी बताई गई है उनको सब मिला लीजिए और उससे सामग्री बन जाए। फिर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर इन 5 मंत्रों की आहुति दीजिए। देखिए 5 मंत्र मैं आपको पहले बताती हूँ। एक मंत्र की आहुति आपको 11 बार देनी है। पहले 5 मंत्र सुन लीजिए। इन मंत्रों का भी आप लोग ओम कुल देवताभ्ये नमः, ओम ग्राम देवताभ्ये नमः, ओम गृह देवताभ्ये नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्ये नमः, ओम विघ्न विनाशके देवताभ्ये नमः। ये 5 देवताओं की आपको आहुति देनी है सबसे पहले और एक एक देवताओं की 11 बार देनी है। मंत्र की आहुति आपको 11 बार देनी है। पहला जैसे मंत्र है कुल देवताभ्ये नमः, यह 11 बार आपको सभी देवताओं के 11 बार आपको आहुति देनी है। यदि आहुति डाले अग्नि कुंड में, हवन कुंड में, तो आपको स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। इससे अग्नि का मुख खुलता है और हमने जो डाला है वो देवताओं तक पहुंचता है। अब इतना हो तो हर कोई कर सकता है। 10 मिनट की है, 10 मिनट में हो जाएगा। इससे आपके पितृ और स्थान देवता, ग्राम देवता सब प्रसन्न मिलेंगे, सब प्रसन्न होंगे, सब खुश होंगे। थोड़े दिन में आपके घर की तंगी, गरीबी सब दूर हो जाएगी, मन की प्रसन्नता मिलेगी। देखिए शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले हमारे घर में पितरों की पूजा होनी चाहिए। अमावस्या जो है इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। कुशोत्पाटनी इसका अर्थ है, समझिए, कुश के घास होता है और उसका उत्पादन यानी उसे उखाड़ना, तो इसे कुशोत्पाटन कहते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या है इस दिन, तो तिथि है अमावस्या के इस दिन। शास्त्र कहते हैं कि फूल पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन यही शास्त्र बताते हैं कि कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशों को उखाड़कर घर में लाना चाहिए और इसे वर्ष भर पूजा पाठ और पितृ कर्म में उपयोग करना चाहिए। इसको उखाड़ने की विधि भी है शास्त्रों में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि कुशा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पूजा पाठ में इतना पवित्र क्यों माना जाता है। ब्राह्मण देवता हमको कुशा का रिंग पहनाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, पितृ कर्म में भी आप लोगों ने होगा कि कुशा का प्रयोग करते हैं। उसी से तर्पण किया जाता है। पिंडों पर कुशा रखा जाता है, कुशा के आसन पर बैठा जाता है। तो कुशा इतना यूजफुल क्यों है? शास्त्र कहते हैं, एक प्रसंग सुनिए। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था बिनिता। कद्रु और बिनिता दोनों महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थी। महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा भावना से अभिभूत हो वरदान मांगने को कहा। तो पहली पत्नी कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। दूसरी पत्नी बिनिता ने कहा कि मुझे केवल 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर अपनी साधना में तल्लीन हो गए। देखिए कथा लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। कद्रु के पुत्र सर्प रूप में कुछ यानी कद्रु माता के जो भी पुत्र हुए वे सांप हुए, जबकि बिनिता के 2 प्रतापी पुत्र हुए, जिनमें से एक गरुड़ जी हुए। किंतु बिनिता को भूल के कारण कद्रु की दासी बनना पड़ा। छल से कद्रु ने बिनिता को अपनी दासी बना लिया। अब देखिए बिनिता के जो पुत्र है गरुड़ भी, इनको जब पता चला कि माँ की ऐसी दुर्दशा है, दासत्व तो उनको स्वीकार करना पड़ा और ये छल से किया गया। तो गरुड़ जी ने मुक्ति का प्रस्ताव कद्रु के पुत्रों के सामने रखा, यानी सर्पों के सामने रखा। कद्रु के पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे तो ये बिनिता को अपने दासत्व से मुक्त कर देंगे।
गुरुजी ने उनकी बात स्वीकार कर अमृत कलश स्वर्ग से लाकर दे दिया और अपनी माँ विनीता को दास्ता से मुक्त करा दिया। यह अमृत कलश कुश नामक घास पर रखा था, जहां से इंद्र इसे पुनः उठा ले गए तथा कौद्रु के पुत्र यानी सर्प अमृत पान से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत की कि इंद्र अमृत कलश उठा ले गए। गरुड़ ने उन्हें समझा कि अब अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं है। यहाँ यदि तुम सब इस घास को जीभ से पर अमृत कलश रखा था, जिस पर जीभ से चाटो तो तुम्हें अधिक आंशिक लाभ होगा। कद्रु के पुत्र कुश को चाटने लगे, जिसकी उनकी जीभ चीर गई और वे छटपटाने लगे। इसी कारण आज भी सर्पों की जीभ दो भाग में चीरी हुई दिखाई पड़ती है, किंतु कुछ घास की महत्ता अमृत कलश रखने के कारण और बढ़ गई और भगवान विष्णु के निर्देशानुसार इसे पूजा कार्य में प्रयुक्त किए जाने लगा। कुशा के आगे हिस्सा बड़ा ही तीखा होता है, धारदार होता है, इसलिए कोई बुद्धिमान होता है ना तो उसको बोलते हैं कि ये तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कि शार्प माइंड के कुशाग्र बुद्धि कुशा से ही लिया गया है। रावण सीता माता का हरण करे उन्हें अशोक वाटिका ले गया। उसके बाद वह बार बार उन्हें प्रलोभित करने जाता था और सीता इस कुशा को अपना सुरक्षा कवच बनाकर रावण से बात करती थी, जिसके कारण रावण सीता के निकट नहीं पहुंच सका। देखिए कितनी अद्भुत सीख है इस प्रसंग से कि कुशा जिसके पास है उसके पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, बुरे विचार नहीं आते हैं। जो माताएं या बहनें मानसिक विकार से परेशान हैं, उन्हें कुशा के आसन और चटाई का विशेष दिनों में प्रयोग करना चाहिए। पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यों में कुशा का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। दूसरा प्रसंग आता है कुशा, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर समुद्र में छिपे महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त कराकर बाहर निकल रहे तो उन्होंने अपने बालों को फटकारा। देखिए भगवान यहाँ पर वराह रूप में ऐसे जब अपने जानवर को देखा होगा, जब उसके ऊपर जल गिर जाता है अथवा तो जल निकलता है तो बाहर अपने शरीर को फटकारता है, जल को छिड़कता है। तो ऐसे वराह रूपधारी भगवान ने भी अपने शरीर को छिड़काव कर, तो जब भगवान ने ऐसे किया तो उनकी रोम को पृथ्वी पर गिरे, कुछ रोम गिरा, वही कुशा की रूप में प्रकट हुए। कुशा ऊर्जा की कुचालक है, इसलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा वंदना उपवास या अनुष्ठान करने वाले साधन की शक्ति का क्षय नहीं होता है। परिणाम स्वरूप कामनाओं की तुरंत पूर्ति होती है। जो कुशा के आसन पर बैठकर जप करते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, क्योंकि उनका जप ध्यान फलित हो जाता है। वेदों ने कुशा को तत्काल फल देने वाली औषधि बोला, आय की वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करने वाला, संक्रमण फैलाने से रोकने वाला बताया है। कुशा प्रयोग पूजा करते समय जल छिड़कने, उंगली में पवित्री पहनने के विवाह मंडप छाने तथा अन्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इस घास के प्रयोग का तात्पर्य मांगलिक कार्य में सुख समृद्धि है, क्योंकि इसका स्पर्श अमृत से हुआ है। कुश जब पृथ्वी से उत्पन्न होती है तो उसकी धार बहुत तेज होती है और असावधानी पूर्वक इसे तोड़ने पर हाथों में चोट लग सकती है, हाथ में चीरा लग जाता है, खून निकल जाता है। पुरातन समय में जब कोई इसी से गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो गुरुजन उनको कहते थे कि जाओ कुशा उखाड़ कर ले आओ। जब वो विद्यार्थी कुशा उखाड़ कर ले आते और अपने गुरुजी को देने, तब गुरुजी उस समय उनके हाथ को देखते थे। जिस विद्यार्थी का हाथ नहीं कटा होता उस विद्यार्थी को कुशल कहा जाता था, और जिसका हाथ कट जाता था उसे उत्तम शिक्षा के लिए और भी शिक्षित किया जाता था, उसे अलग से छांट दिया जाता। तो गुरुकुल पद्धति में भी इसका उपयोग किया जाता था। इसे सदपात्रों के पता चलता था ये कौन कुशल है।
तो 2 सितंबर को हम भी कुशा उखाड़ कर घर लाना है, हमें भी कुशा घर लाना है। इस दिन उखाड़ कर लाया हुआ कुशा घर में रखने से घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाते, घर परिवार के ऊपर कोई जादू टोना का असर नहीं होता। ये कुशा का इतना दिव्य प्रभाव है। अब देखिए गांव में भी आजकल कुशा मिलना बड़ा कठिन हो गया है। धरती पर लगा हुआ और कुशा यदि आप लोग शहर में रहते हैं, यदि आप लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी मिले तो आप लोग इस दिन कुशा कहीं मार्केट में पूजा के जो दुकान होती है वहाँ पे मिलता है, वहाँ से आप जरूर लाइए। कुशा अगर आप उखाड़ सकते तो धरती से उस दिन जरूर उखाड़िए। कुशा के पास जाकर आमंत्रित करके कि हम आपको कल घर ले आएंगे। फिर 2 तारीख को यानी अमावस्या के दिन आप खुरपी लेकर जाइए, जिससे कुशा के आसपास थोड़ी जमीन उसकी ढीली कर सके, क्योंकि इस कुशा को एक झटके में उखाड़ना होता है। आप कोशिश करिए उसको धरती से उखाड़ने के लिए एक झटके से, लेकिन अगर आप नहीं उखाड़ सकते हैं तो बाजार से जरूर घर में ले, कुछ तो लाभ मिलेगा। क्योंकि उस दिन अगर कुशा अपने घर में लाए तो पूरे साल उसी कुशा से आपको पूजा करना होता है। आप मंदिर में रख लीजिए। जल के आप पितरों को तर्पण के लिए जल के लोटे में तिल और कुशा डाल करके उनको तर्पण करिए। और ये अमावस्या आ रहा है, पितरपक्ष आ रहा है, उसमें भी कुशा की जरूरत पड़ती है। भगवान शंकर की रुद्राभिषेक में भी कुशा की जरूरत पड़ती है। तो उसको आप डेली चाहें तो अभिषेक में, भगवान शंकर जी के अभिषेक में आप कुशा डाल करके, उस जल में कुशा डाल करके आप अभिषेक करते हैं। इससे घर में आरोग्यता प्रदान होती है, इससे उम्र लंबी होती है, आय की बढ़ोतरी होती है। सितंबर 2 तारीख को ही आपको कुशा उखाड़ना है। कुशा उखाड़ते समय कुशा का प्रणाम जरूर करें, उनसे आज्ञा लें, तभी आप कुशा उखाड़ें। कटाना हो और हरा हो, वह देह तथा पितृ दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। कुछ निकलने के लिए इस स्थिति को सूर्योदय के समय यानी सुबह में उपयुक्त स्थान पर जाकर, जहां हमने आमंत्रित किया है वहां पर जाकर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और प्रणाम करके दाहिने हाथ से एक बार में ही कुश को उखाड़ना है। कुश उखाड़ते तो ओम फट बोल के उखाड़ना है, यही शास्त्रों में लिखा हुआ है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या 2 सितंबर का जरूर लाभ उठाइए। उस दिन ढेर सारा पूजा पाठ दान तर्पण कीजिए। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी यूजफुल लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद।